नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे, एक बड़ी अपडेट के साथ जुड़ गया हूं। मैं वहां खड़ा हूं जहां हर कोई टहलने आता और मन की शांति के लिए आता। जी हां, हुड्डा पार्क में हम खड़े हैं और आज यहां पर संडे का दिन है। लोग वैसे तो टहलने के लिए आते हैं, लेकिन भिवानी भर के लिपिक यानी क्लरिकल डिपार्टमेंट के लोग यहां पर आए हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का। और आज उनकी जो मांगे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ यहाँ पर महिला कर्मचारी हैं क्लरिकल लेवल में, तो क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं स्मृति हूँ, सिविल सर्जन ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से। जी, मेरी सरकार से यही विनती है, प्रार्थना है कि हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा जो वर्ग है, हमारी जो पोस्ट है, उसके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हमारा टाइम 9 से 5 होता है। 9 से 5 तो सभी कार्यालयों के औरों का भी होता है, परंतु हमारा जो काम होता है वो इसे ये कह सकते हैं कि हम एक ऑफिस की एक शाखा की, एक ब्रांच की रीढ़ की हड्डी होती हैं, बैकबोन होती हैं। अगर इस बैकबोन पर अत्यधिक वजन डाला जाएगा तो ये इस पे नुकसान भी हो सकता है, परंतु फिर भी सरकार हमारी तरफ ये नहीं देख रही है। हमारे पर वर्कलोड इतना होते हुए भी पर हमारा जो वेतनमान है, जो वेतन है, वो बहुत ही कम है, जिसमें हमें बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसमें हम अपने घर में 2 बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल से कर सकते हैं और उसमें अभी हमारे पास सेविंग नामक कोई चीज़ ही नहीं होती है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? जैसा कि मेरा नाम है पूजा, मैं हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्लर्क हूँ। मैं ये बोलूँगी कि जो D ग्रुप की सैलरी है और हमारी जो सैलरी है C ग्रुप की, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। वो भी C ग्रुप में सिर्फ क्लरिकल ही एक ऐसी पोस्ट है पूरे हरियाणा स्टेट में जिसकी सैलरी 19,900 है। बाकी सभी जो C ग्रुप की पोस्ट हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में। और वर्कलोड जो है D ग्रुप के कंपैरिजन में जिम्मेदारियां, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और सैलरी का डिफरेंस सिर्फ 1,500 इतना ही फ़र्क है। क्या हमारी सिर्फ यही जिम्मेदारियां हैं? हमारे ऊपर हमारी फैमिली का भी बेस है, सब कुछ है और हमसे काम इतना लिया जाता है। टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, डायरी डिस्पैच भी है, RTI का भी, CM विंडो भी, E-ऑफिस भी, HRMS पोर्टल भी, सब कुछ, E-सैलरी भी, सब कुछ हम क्लरिकल ही देखते हैं। अधिकारी होते हैं वो तो सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, नोटिंग्स को पढ़ते हैं, सारा काम तो ड्राफ्टिंग हम ही करनी पड़ती है। और हमारी कोई और मांग नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। सिर्फ ये है कि हमें हमारा सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जितना हम काम करते हैं उसके अनुसार हमारा वेतन हो। हमारा हक है 35,400। वी विश एंड वी विल। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने महिलाओं से यहाँ बातचीत की और अब चर्चा करते हैं। यहाँ पर पुरुष हैं और लिपिक वर्ग पूरे भिवानी का, यहाँ इन्होंने एक कमेटी का भी आज एक संगठन का गठन किया है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और आज मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, हरियाणा के अंदर लिपिक वर्ग अलग अलग बटा हुआ था, उसे एक तो मंच पे लाना, एक ही मंच कर एक प्लेटफार्म पे लाना हमारा मुख्य उद्देश्य था। जिसके बाद उनकी जो वेतन विसंगतियाँ हैं वो काम के आधार पर हम दूर करवाना चाहते हैं, ना कि किसी रैली या फिर किसी हड़ताल या किसी और भी ऐसी चीज़ों के आधार पर। हम गांधीवादी तरीके से, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि भाई काम के आधार पर वेतन दिया जाए। काम हमसे, आपको जैसे पता है, काम हमसे E-ऑफिस का लिया जाता है, टेक्निकल तौर पे CM विंडो का लिया जाता है, RTI का लिया जाता है। जितनी भी E-सैलरी, बिलिंग से रिलेटेड कोई भी होते हैं, कोर्ट के से रिलेटेड होते हैं, वो सब कार्य आपको पता है कि एक क्लर्क ही करता है। ऑफिस की रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं। हरियाणा आपको पता है कि जैसे कि पूरे देश में IT के क्षेत्र में नंबर 1 है। सरकारी विभाग हमारे इतने ज़बरदस्त हैं, आपको मैं बताना चाहूँ, ट्रेजरी विभाग, हमें कहीं भी कोई भी पन्ने पे काम नहीं करना पड़ता। अब इतना डिजिटलाइजेशन हो गया, लेकिन हमारा वेतन 20 साल से वही हुआ ही है। हरियाणा के अंदर अलग अलग विभागों के कार्यरत जितने भी कर्मचारी थे उनके वेतन तो दूर हो गए, जैसे MPHW, स्टाफ नर्स और भी कई हैं जिनका मैं बता नहीं पा रहा, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर हो गई। लेकिन एक जो क्लर्क है उसके पद की गरिमा इतनी डाउन कर दी कि उसको कुछ मतलब, आप हमारी अनेकता के कारण है। मुख्य बात तो देखो हमारी अनेकता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे 2018, 19, 20 और हमारे जो उससे पूर्व बैच के क्लर्क हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। और इसी क्रम में अलग अलग जिलों के अंदर हम मीटिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि हिसार, फतेहाबाद, जींद, हांसी, रेवाड़ी, सब जगह कर रहे हैं। और इसी क्रम के अंदर हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो वेतनमान है, काम के आधार पर जो हमारा काम है वो हमारा 35,400 बेसिक पे किया जाए। आज ये CAWS नाम से आपने एक कमेटी बनाई है, इसको लेकर क्या आने वाले वक्त में प्लान? आने वाले वक्त में सितंबर माह के अंदर पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर हम एक ही दिन
एक ही दिन सब जिलों के अंदर एक ही दिन मीटिंग करेंगे, ताकि आपको पता है कि कुछ कुछ क्लर्क हैं वो 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर उनकी पोस्टिंग है, 150 किलोमीटर दूर भी पोस्टिंग है। अगर वो अपने ज़िले में मीटिंग को अटेंड ना कर पाए तो दूसरे ज़िले में मीटिंग अटेंड करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, हम हरियाणा के 90 विधायकों को, 90 विधानसभा के विधायकों को, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उन्हें हम हाथ जोड़कर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो चीज़ है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा जो हक है वो मांग रहे हैं। हमारा SCTC एक टेक्निकल पोस्ट में भी काउंट होता है। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई लिपिक अपने परिवार के साथ 100 या 150 किलोमीटर दूर रहता है तो उसका 1900 में गुजारा नहीं होता। ये वाली चीज़ें जो है हम पक्ष और विपक्ष के जो भी हमारे MLA MP हो गए उनके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। और हम कोई भी किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं करें, कोई भी सरकार विरोधी एजेंडा नहीं है, कोई भी देश विरोधी कोई भी काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बात पहुंचाने की कोशिश है जो हर एक पद ने पहुंचाई अपनी बात, और उसी की क्रम में आवाज़ें इकट्ठे हुए हैं इस भिवानी के अंदर। नेत्रपाल जी तो अभी हमारे साथ मौजूद थे भिवानी भर के ये क्लर्क, और इनकी जो मांगे हैं कोई बड़ी मांग नहीं है। पहले से पंजाब के समान वेतनमान की चर्चाएं चलती आ रही हैं पूरे हरियाणा में, लेकिन अभी इन्होंने बताया जिस प्रकार से ये आपस में संगठित नहीं है, अनेकता की जो कमी है इस वर्ग में, मैं लिपिक वर्ग की बात करूंगा, तो उस वजह से इनका जो वेतन है वो अब तक रुका हुआ है। आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों की क्या राय है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।